हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम अभी तक में 10th क्लास के हम क्या पढ़ रहे थे, अभी 9th क्लास का हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज मैं जो है 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स का। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और विद्युत विभव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मिलेंगी। और प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो देरी ना लगाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की क्या है, हमारे लिए एक साधन है, ऊर्जा का स्रोत होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो हमारे किसी कार्य को क्या करता है, आसान बना देता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आज के टाइम में सबसे ज़रूरी साधन है मनुष्य के लिए। ठीक है, कपड़े धोते थे आदमी पहले ज़माने में, रगड़ के धो रहे हैं। आजकल क्या है, वॉशिंग मशीन बनी हुई है, बटन घुमाया कपड़े धुल गए। रोटी बनानी है, आटा डाला, आटा बिल गया, अपने आप ही बन गया। उसके बाद रोटी भी बिल गई, अपने आप सिक भी जाती है अपने आप इलेक्ट्रिक चार्ज से। अपने इलेक्ट्रिक के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे बने हुए हैं। ठंडा पानी पीना है, फ्रिज है, फ्रिज में पानी डाल दिया। पंखा है, पहले पंखा ऐसे कर रहे हैं पत्तों से, कॉपी के पन्नों से। अब क्या है, हमारे पास मोटर है तो पंखा बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके की क्या है, बहुत सारे साधन हमारे पास आज के टाइम में उपलब्ध हैं। तो ये सभी किसके वजह से बदौलत है? इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत है। ठीक है, पहले घर में अंधेरा हो जाता तो मोमबत्ती जला लेते थे, आज क्या है, लाइट जला दी। ठीक, तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के हमारे क्या साधन है। इलेक्ट्रिसिटी से जो हमारे साधन हो रहे हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ही मैंने बताया आपको कि मैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताऊंगा। तो मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश कहाँ से उत्पन्न होता है, ये है क्या चीज़? ठीक है, जो हमारे घर में करंट आता है ना, करंट, वो कैसे बहता है करंट। ठीक, ये सारी बात मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आवेश को समझने से पहले ये समझो, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक का करंट बहता है ना, जो कहते हैं करंट लग गया, लाइट नहीं आ रही, तभी नहीं चल रहा पंखा, तो उसे पंखा चलने के लिए क्या चाहिए? करंट चाहिए। तो करंट कहाँ से आता है? जो उस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना मौजूद, उस चालक में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है, उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम करता है, उसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, या फिर कोई दो वस्तु हैं, उसे आपस में रगड़ोगे ना तो उसके बीच में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब जैसे कभी देखा होगा बचपन में पेन रहता था, हम अपने सर पे ऐसे ऐसे घसते थे, उसके बाद पेपर के टुकड़ों के ऊपर ऐसे करते थे, तो क्या होता था, वो पेपर उसको अपनी ओर खींच लेता था। ठीक है, ये सब क्या होता है, उसके ऊपर चार्ज जो होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसके बदौलत होता है। ठीक है, क्योंकि जो आवेश है उसको दो हिस्सों में रखा गया है। ठीक है, दो वर्गों में बांटा है, एक धनावेश और एक ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ये सब किस किस कारण होता है? ये जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो होता है ना, उसके कारण होता है ये सब। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी क्या बताया, पहले इसका सूत्र समझ लेते हैं। क्यों होता है आवेश? ठीक है, क्यू एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई, और इसका मात्रक जो होता है, यूनिट, वो क्या होता है, कूलाम। सी से कर दो, या COLUMB, कॉलम भी लिख दो, या कूलाम लिख दो। ठीक है, या सिर्फ सी से भी डिनोट कर दो। ठीक है, अब यहाँ जो एन क्या है, ई क्या है। ठीक, यहाँ एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो इन दोनों के जो गुना कर देते हैं वो क्या होता है, हमारा आवेश होता है। ठीक है, यानी एक n संख्या में इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है, किसी समय में प्रवाह हो रहा है t समय में, तो वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसका दूसरा सूत्र भी होता है, वो होता है Q बराबर IT। ठीक है, क्योंकि जो हमारा धारा होती है ना, धारा I, वो होती है एकांक समय में प्रवाह होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में जो है आवेश जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो यहीं से ही Q को यहाँ रख दिया, T की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो Q बराबर आ गया IT। ठीक है, तो यहाँ से ये सूत्र आ गया एक और हमारा आवेश का। ठीक, तो आप इसे नोट करो। इसके बाद मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चेंज नहीं होता है कभी। ठीक है, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब देखो वैद्युत आवेश की अगर कोई परिभाषा देना चाहो तो ये भी दे सकते हो कि जब किसी दो वस्तुओं का आपस में रगड़ने पर उसमें जो एक भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है कि उसमें एक आकर्षण बल आ जाता है। कौन सा बल आता है, आकर्षण बल, जिससे कि वो किसी वस्तु को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक, आकर्षित मीन्स अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षित मीन्स अपने से दूर करना। प्रतिकर्षित कब करेगी, जब दोनों आवेश क्या होंगे, धन आवेश होंगे या ऋण आवेश हों, दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। जैसे मैग्नेट देखा होगा आपने, मैग्नेट देखा है। ठीक है, तो अगर मान लो दोनों साउथ साउथ के होंगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे को धकेलेंगे। अगर ये एक नॉर्थ का होगा और एक साउथ का होगा तो ये अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यानी क्या होगा, ये आपस में आना चाहेंगे। लेकिन अगर दोनों एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर हटते हैं, भागते हैं। इसीलिए देखो कभी ऐसे करते हैं हम, ऐसे खेलते हैं तो दूर भागता है चुंबक, है ना। तो उसी तरीके से क्या है, आवेश होता है। जब दोनों आवेश एक जैसे होते हैं ना तो एक दूसरे को दूर करते हैं, और जब अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तो ये पदार्थ का जो ये गुण होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी आवेश की। अब देखो हमारे घर में जो करंट होता है उसे हम एम्पियर में नापते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर का जो करंट होता है, 1 एम्पियर का करंट जो होता है इतना ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 एम्पियर के करंट में जो है ना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले आप ये नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो मैं इसके बाद बताता हूँ आपको ये कैसे। ठीक, तो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट की। यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की पहले उस जो अभी यहाँ पे था 6.25 × 10⁻18, उसको प्रूव करने से पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट लिखा है तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसा कि अभी भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आवेश बताते टाइम, कि I बराबर होता है Q/T, यानी कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। ठीक है, I बराबर Q/T, एकांक समय में आवेश की प्रवाह दर को
धारा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो हमारी थी अभी 6.25 × 10⁻18, वो इस तरीके से प्रूव होगा कि जैसा कि मैंने लिख दिया धारा क्या है, I बराबर Q/T है। तो मैंने फिर से एक बार लिख देता हूँ, I बराबर Q/T। अब हमने पहले पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, NE होता है। तो मैं यहाँ Q की जगह NE लिख दूँ, तो ये हो गया NE/T। ठीक है, अब हमें N निकालना है, क्योंकि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, इतने इलेक्ट्रॉन। तो ये N को मैं यहीं छोड़ देता हूँ, बाकी चीज़ उठा के इस साइड ले आता हूँ। तो T तो यहाँ चला जाएगा, I के साथ IT हो जाएगा ये। ठीक, और E कहाँ है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या बच गया, N बच गया हमारे पास। ठीक, अब I और T क्या है, यहाँ पर जो I है वो 1 एम्पियर धारा है। 1 एम्पियर धारा ही तो बोली थी मैंने। और T क्या है, एकांक समय, यानी 1 सेकेंड ले लो। E क्या होता है, E मैंने बताया आपको 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। तो यहाँ लिख दो, I की जगह 1, T के जगह 1, इसके जगह आ गया 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 10 लग जाएगा, इसका एक 10 निकाल दो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 1 × 100, 10 10 जब 100 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 16 × 10⁻−18। ठीक, अब 16 से अगर आप 100 को डिवाइड करते हो ना, तो आपका 6.25 आएगा। ठीक है, और साथ में 10⁻18 है, तो ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ गया हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे एक साथ। ठीक है, इसीलिए जब 1 एम्पियर का भी हमें करंट लगता है ना, तो कितनी तेज़ हमको झटका फेंक देता है ना। तो इसीलिए ये तो बात थी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, अब इसके बाद जो है एक चीज़ और बताता हूँ धारा के बारे में, कि जो धारा है ना, धारा को हम परिपथ में दर्शा तो देते हैं इस एरो बनाकर। जैसे मान लिया मेरे पास ये परिपथ है कोई सा, ठीक है, यहाँ पे दर्शा देते हैं। कैसे दर्शाते हैं, धन से ऋण की ओर दर्शाते हैं हमेशा। ठीक है, परिपथ में हम कैसे दर्शाते हैं धारा को, धन से ऋण की ओर। ठीक, और धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक वो क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। आप इसे नोट कर लो, इसके बाद में धारा के बारे में एक और चीज़ बताने वाला हूँ बहुत बेहतरीन। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। आपने नोट कर लिया होगा। और जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अभी एक बात कही थी कि यहाँ पर सिर्फ एरो से दर्शा देते हैं, लेकिन ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है ये, एक अदिश राशि है, भौतिक अदिश राशि। क्यों है भाई, अदिश राशि क्यों है, यहाँ पर सिर्फ क्या बताता है एरो, एरो सिर्फ ये बताता है कि करंट जो है ना प्लस से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, बस ये बताता है। बाकी अगर ये सदिश राशि होती, अगर इसकी दिशा अगर ये बताता, तो ये सदिश राशि हो जाती है अगर दिशा होती इसकी तो। लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के जो नियम है ना उसे फॉलो नहीं करता। अब वो कैसे नहीं करता वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो देखो क्या बताता है वो, यहाँ पर हमारे पास जो है एक तार मौजूद है, जो कि किस में, समकोणिक अवस्था में। देखो 90 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ पे, समकोणिक अवस्था में। ये इस तार में 3 एम्पियर का करंट है, इसमें 4 एम्पियर का करंट है। ये I2 है, ये I1 है, ये तार P है, ये Q है। और ये जो है ना यहाँ पे I करंट निकल रहा है जो कि 7 एम्पियर का है।
ठीक है, और ये है हमारा R, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि दो तार हैं जिसमें एक में तो 3 का करंट आ रहा है, इसमें एक में 4, और जब टोटल बल के निकल रहा है तो कितना निकल रहा है 7, यानी दोनों का सिंपल योग कर दिया गया है, 4 और 3 7 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये सदिश राशि है, क्योंकि हम जैसे हमने कही थी कि ये दिशा दिखाता है परिपथ में, तो सदिश राशि मान लोगे आप, तो उस बात को गलत कैसे ठहराएं, तो उसको इस बात से गलत ठहराएं कि सदिश का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर होना चाहिए। अब वेक्टर में रख के देखो, वेक्टर में इसका आंसर देखो कुछ और आएगा। कैसे? हमारे पास R निकालना है, तो वेक्टर के हिसाब से p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा होगा, ठीक है। जो कि हमारे पास p क्या है, I1 है, p हमारे पास I1 का स्क्वायर हो गया, q2 हमारे पास I2 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2I1 I2 कोस थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री, कोस 90 जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। कोस 90 क्या होता है 0। तो यहाँ पे आप पुट कर दो I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 2I1 I2 हो जाएगा हमारा इंटू 0, तो ये कुल मिला के 0 हो गया ये चीज़ तो हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ठीक। तो I1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, I1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस I2 कितना 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर √5। तो हमारे पास जो टोटल करंट यहाँ पे निकल रहा है वेक्टर से वो कितना निकल रहा है 5 एम्पियर, लेकिन जबकि यहाँ क्या शो हो रहा है कि 7 एम्पियर निकल रही है। तो यहाँ पर ये वेक्टर योग का नियम का पालन नहीं कर रही है, तो ये एक सदिश राशि नहीं है, ये क्या है एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन एक बार और सुन लो आप ध्यान से कि एकांक समय में आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद में आपको वैद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव, वो बता देता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वैद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है W/Q, ठीक है, ये होता है हमारा। और इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक है। और दूसरा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम ΔV से दर्शाते हैं और फॉर्मूला सेम ही होता है और मात्रक भी सेम होता है, ठीक है। ΔV का मतलब क्या होता है V2 माइनस V1, ठीक है। यानी कि अब विद्युत विभव क्या है, यहाँ लिख दूँ, नाम भी लिख देता हूँ, विद्युत विभव, और ये है हमारा विभवांतर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ठीक। तो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव ये होता है जब किसी आवेश को किसी अनंत से किसी परिपथ में लाया जाता है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक। और विभवांतर क्या होता है कि दो अलग अलग विभव है हमारे पास, उनको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। विभव क्या होता है, किसी आवेश को एक जगह से अनंत से लेकर किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा था Q1 यहाँ तक Q2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में तो विभवांतर जो लगा विभव हमारा आवेश को काम करना पड़ा, वो V2 माइनस V1 विभवांतर हुआ, जिसे हम ΔV से डिनोट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा क्या था,
विभवांतर था और ये विभव था। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको स्क्रीन पर हमारी 2 वीडियो दिख रही होंगी, उस वीडियो पर जाकर आप नॉलेज ले सकते हैं और भी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो जो होगी मेरी वो प्रतिरोध के ऊपर होगी और थोड़ा सा धारा के बारे में और कुछ बढ़िया नॉलेज की बात बताऊँगा और प्रतिरोध के बारे में बताऊँगा। ओम का नियम भी बताया जाएगा अभी। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।